हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका आइडिया जो है एक्चुअली दी वेरी रिनाउंड सीए रामहर्षा सर है, उस फैकल्टी से इंस्पायर हुआ है। उनके मैंने यूट्यूब पे देखा और मैंने सोचा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, मुझे भी करना है अपने सब्जेक्ट के लिए। और मैंने ये बस जानने की कोशिश करी कि सर पेपर का ट्रेंड जो है, अगर खास करके लॉ की बात करूं और खास करके अगर इंटरमीडिएट की बात करूं, तो ओवर द पीरियड कैसे बदल रहा है। तो मैंने नवंबर 2015 जब मैंने सी एंटर का एग्जाम निकाला लिखा था, तब का पेपर निकाला वर्सेस अभी का पेपर निकाला, एक एक एनालिसिस करने के लिए कि फर्क क्या हुआ है। दोस्तों उस समय पे आप देखोगे, उस समय लॉ एक एक्सक्लूसिवली 100 मार्क का टॉपिक नहीं हुआ करता था। उस समय पेपर 2 में बिजनेस लॉज, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीन चीजें आती थी। तो बेसिकली बिजनेस लॉज अलग हो गया, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन अलग हो गया। और इसके एक ब्रॉडर एनालिसिस से मेरे को समझ आया अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स का पेपर जो है वो सिर्फ किससे आता था, कंपनीज एक्ट से आता था। बाकी सब जो है बाकी अदर लॉज वगैरह से आता था। अब दोस्तों, अगर आप एक सिंपल एक चीज देखोगे, तो इस पेपर का सर लेंथ बस काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस है। अब देखो सर, इस पेपर का आप देखो, ये पेज नंबर 1 हो गया, ये हम पेज नंबर 2 पे आ गए, ये पेज नंबर 3 हो गए, ये पेज नंबर 4 हो गया, ये पेज नंबर 5 हो गया और ये पेज नंबर 6 हो गया। अब देखो सर, 6 पेज में आपका पेपर जो है वो खत्म हो जाता है। और जो बच्चे इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं, तुम लोगों को समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, व्हेन इज एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ट्रीटेड एज एन इररेगुलर अलॉटमेंट, ब्रीफली स्टेट द इफेक्ट ऑफ एन इररेगुलर अलॉटमेंट। इररेगुलर अलॉटमेंट क्या होता है बताओ जरा, ऐसा पूछता था। उसके अलावा दोस्तों, मैं अभी ये 6 पेज में आप देखो क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया और इसके नीचे जो है वो पेपर को हिंदी में उन्होंने दे रखा है, पर 6 या मैं बोलूंगा टोटल 5, क्योंकि पहला वाला पेज जो है वो आधा इंस्ट्रक्शन था और ये आधा खाली है। तो 5 पेज में आपका पेपर खत्म हो जाता था। दिस इज 100% पेपर। इसी में आपका एमसीक्यू है, इसी में आपका डिस्क्रिप्टिव है। एमसीक्यूज नहीं होते थे तब, पूरा 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है। अब दोस्तों ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अभी का पेपर उठा करके देखेंगे, तो ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है आपका जैन 26 एग्जाम के एमसीक्यूज, जो अगर आप सिर्फ स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये करीबन करीबन 13 पेजेस के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज है। ठीक है सर पर फॉन्ट बड़ा हो गया। मोस्टली नहीं, ये आपका स्कैन की वजह से ऐसा दिख रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों, चलो मान लो 13 का 11 पेज होगा एमसीक्यूज। और दूसरी तरफ अगर आप डिस्क्रिप्टिव में जाओगे दोस्तों, तो ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव है। जरा रोशनी चली गई, पर कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर अगर आप डिस्क्रिप्टिव में देखोगे, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या हो रखा है, डिस्क्रिप्टिव में करीबन करीबन आपका 12 पेजेस का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें पहला पेपर आप हटा भी दो, तो पहला पहला पन्ना हटा भी दो इंस्ट्रक्शन के नाम का, तो आप लोगों का 11 पेज का डिस्क्रिप्टिव और 11 पेज का क्या हो गया, आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए। मतलब टोटल टोटल 22 पेजेस का पेपर हो गया है, एज कंपेयर टू अ 5 पेजेस पेपर फॉर द सेम 100 मार्क्स। सर और जो शुरू में आपको पढ़ने का टाइम मिलता है वो डबल नहीं हो गया। वो शुरू में जो आपको पढ़ने का टाइम मिलता है वो अभी भी उतना ही, और वो कितना है, आपको शुरू में पढ़ने के लिए भी आपको 15 मिनट ही मिलते थे, अभी भी आपको 15 मिनट ही मिलते हैं। पर ऐसा क्या बदल गया है दोस्तों, अगर आप मेरी बात समझोगे, तो बदला सिर्फ ये है जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते थे, कि आपको एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया इरेगुलर अलॉटमेंट का। तो जैसे इरेगुलर अलॉटमेंट का क्वेश्चन पूछा, तो आपको समझ आ गया, हाँ यार ये तो प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में एक सिमिलर क्वेश्चन था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है देखे देखे आते थे और मोस्टली इजी क्वेश्चंस आते थे। रिपीट क्वेश्चंस के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा थे। पर दोस्तों आज के टाइम में, इन द जमाना ऑफ एआई, आईसीआई भी कोशिश करता है कि मैं एक क्वेश्चन को कितना केस स्टडी बेस्ड बना सकता हूं, जहां मैं डायरेक्टली ये नहीं पूछूंगा कि प्रोस्पेक्टस का इरेगुलर अलॉटमेंट हो रहा है, पर मैं ये पूछूंगा कि भैया इरेगुलर अलॉटमेंट के बारे में ही पूछूंगा, पर इनडायरेक्टली घुमा के। अब आप देखो सर, पहले भी इफेक्ट ऑफ वो आता था कि अगर तुमने इफेक्ट किया होगा, अगर तुमने इरेगुलर अलॉटमेंट किया, तो आज अगर इफेक्ट आता है तो हम डर जाते हैं, यार कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, पेनल्टी आ गए, पूरा पेनल्टी बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसा नहीं होता। पर सर अभी मेरे को बताओ, ऐसा क्या क्वेश्चंस में बदला है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखो। तो सर अगर मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करके दिखाऊं, तो देखो ये कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस है, खास करके उन्होंने जिन्होंने लॉ पढ़ लिया है। आप देखो, एक क्वेश्चन है जो आज भी आपको सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा। एक वो सेक्शन 67 का क्वेश्चन है, जहां पे एक कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, अपने की मैनेजेबल पर्सन को लोन देना चाहती है अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए। सेक्शन 67 पे क्वेश्चन है। अब आप देखो सर, इसके आगे और कौन से क्वेश्चन है आपके कंपनीज एक्ट के। आप देखो, ए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस सच प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी इशूड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप देखोगे सर आगे, तो एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। ये देखो, अंडर राइटिंग कमीशन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये लोग 4% ऑफ इशू प्राइस अंडर राइटिंग कमीशन देना चाहते थे, क्या ये लोग दे सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आज भी हमारे क्वेश्चन बैंक में है। उसके बाद आप देखोगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, स्टेट प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। इन्होंने सीधा प्रोसीजर बताने बोला। मतलब सर आप अगर समझोगे, एक क्वेश्चन पूछते, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, a special resolution is one to pass requires the vote cast in favor to be twice
द वोट्स कास्ट अगेंस्ट नहीं सर, आपका 3 टाइम्स तो है वो। तो आप देखो और लास्ट में सर ये नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल वाला एक अजीब सा सेक्शन है, जो सेक्शन नंबर 58 है बेसिकली कि अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन शेयर का ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, तो उसका रिफ्यूज़ल का नोटिस आना चाहिए। मतलब सर पेपर वही था, कॉन्सेप्ट वही था, बदला क्या है कि यही चीज़ को ये लोग केस स्टडी फॉर्मेट में थोड़े लंबे क्वेश्चन बना के पूछते हैं। मतलब अल्टीमेटली लिखने वही सारे प्रोविजन है, पर सर पेपर का लेंथ बढ़ गया है, एमसीक्यू के नाम पे इन्होंने पेपर को बहुत लेंथी कर दिया। तो इससे एक चीज जो समझ आती है सर, अगर आप इस तरह का लेंथी पेपर टैकल करना चाहते हैं ना, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज योर रीडिंग स्पीड। अगर आप 15 मिनट में वो पेपर उस स्पीड से नहीं पढ़ के कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि क्या इजी है और क्या डिफिकल्ट है, तो आपको वो 3 घंटा जो है ना वो बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा। पर अगर आप 15 मिनट जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेते हो, तो रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने पे वो हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी पेपर भी लेंथी आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट सर कॉन्सेप्ट वही है। पर आप देखो 6 पेज का पेपर देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस आता था, पर अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। खास करके अगर आप सितंबर 25 का पेपर देखो, तो इट हैज बिकम रिलेटिवली वेरी 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 केस स्टडी बेस्ड। मतलब इतना डिटेल में घुसते हैं कि आप लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर इन ऑल द कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन्स द सेम। द बेसिक अंडरलाइंग स्टेटमेंट इज, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से समझो, उसके क्वेश्चन बैंक में किए हुए क्वेश्चन करो। ये जितने भी क्वेश्चन 2015 में आए ना, वो भी हमारे क्वेश्चन बैंक में है। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने 2019 एमटीपी में, अप्रैल के, मेरे को अभी भी याद है, अप्रैल के एमटीपी में इन्होंने ये सारे क्वेश्चंस रिपीट किए थे, और उसके वजह से वो 2019 के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक में है। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको आईसीआई मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अंडरलाइन यू हैव टू जस्ट डू द बेसिक्स राइट इन ऑर्डर टू एक्सेल इन एनी सब्जेक्ट। सो मेक श्योर दैट पेपर का पैटर्न बदला है क्या? बिल्कुल बदला है सर। पर क्वेश्चंस मोर और लेस सेम है क्या? हाँ सर। कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है क्या? हाँ सर। क्या ये थोड़ा ट्रिकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ सर। पर क्या इसका आंसर वही होगा जो पहले हुआ करता था? जी हाँ सर। को रीडिंग और राइटिंग स्किल पे काम करना है, 100% कवरेज पे काम करना है, और क्वेश्चन बैंक पूरा खत्म करके जाना है, जिसके बियॉन्ड आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। नए हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह का और वीडियो लाता रहूंगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, और अगर हेल्पफुल रहा तो कमेंट पे जरूर बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।